ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव, आदिदेव, महाकाल, करुणामयी, संहारक और पुनरुत्थान के प्रतीक। शिव पुराण जीवन का सत्य है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रस्तुत कर रहे हैं शिव के विभिन्न अवतारों, लीलाओं, पूजन विधियों और पंचाक्षर मंत्र की महिमा। शिव जो भस्म लगाए ध्यान में स्थित रहते हैं, वे ही विष पीकर संसार का कल्याण करते हैं। यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा जाता है। तो आइए इस महान ग्रंथ की यात्रा प्रारंभ करें, शिव की महिमा को समझें और उनके चरणों में अपना भाव समर्पित करें। शिव संकल्पमस्तु। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। इस अध्याय में महामुनि सूत जी शिव पुराण की अद्भुत महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यह पुराण न केवल शिव की लीलाओं और रहस्यों का भंडार है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका श्रवण, पठन और मनन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। शौनक ऋषि एक महान वैदिक मुनि थे, जो वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और पुराणों के ज्ञाता माने जाते हैं। वे नैमिषारण्य में वेद अध्ययन एवं यज्ञों का संचालन करते थे। ये एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में सामने आते हैं, जो सूत जी से ज्ञान की याचना करते हैं। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे सर्व सिद्धांतों के ज्ञाता महापंडित, कृपया आप विविध पुराणों की कथा का सार हमें बताइए। सदाचार, भक्ति के द्वारा विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और सज्जन अपने विकारों को किस प्रकार शांत करते हैं, सो कहिए। इस घोर कलयुग में प्राणी असुरत्व को प्राप्त हुए हैं, उनका शोधन किस प्रकार हो, सो आप कहने की कृपा करें। जो वस्तु अत्यंत श्रेय और कल्याणकारी हो तथा जो पावनों से भी पावन है, उत्तम साधन रूप है, सो आप कृपया कहें। आत्मा जिस साधन के द्वारा शुद्ध होती है और सदा निर्मल चिंतन वाले व्यक्तियों को भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी या उग्र श्रवा सूत जी प्राचीन ग्रंथों में एक महान कथावाचक, पुराण ज्ञाता और महर्षि माने जाते हैं। वह शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों को शिव पुराण, भागवत पुराण, रामायण और अन्य ग्रंथों की कथा सुनाते हैं। वे लोमहर्षण ऋषि के पुत्र थे। लोमहर्षण जी स्वयं व्यास जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में जाकर कथा वाचन की परंपरा निभाई। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, तुम्हारी प्रीति कथा सुनने में है, इसलिए तुम धन्य हो। इसी कारण मैं बुद्धिपूर्वक विचार करके यह श्रीमद् शास्त्र कहता हूँ। यह सर्व सिद्धांतों से संपन्न, भक्ति आदि की वृद्धि करने वाला तथा शिवजी का सत्संग करने वाला परम दिव्य रसायन स्वरूप है। यह परम श्री शिव पुराण है। हे मुने, यह भगवान शिव के द्वारा कहा गया है, जिसने जन्म जन्मांतर अत्यंत दुर्लभ पुण्य कर्म किए हैं। उस मनुष्य को भगवान श्री हरि श्री शिव पुराण को सुनने की प्रेरणा देते हैं। यह शिव पुराण परम श्रेष्ठ शास्त्र है। इसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और भक्ति से संपन्न होता है। उसे भगवान शिव की भक्ति द्वारा मोक्ष या सबसे ऊंचा लक्ष्य जल्दी मिल जाता है। इसके प्रेम पूर्वक पढ़ने से अशुभ कर्मों का असर खत्म हो जाएगा और वे पुण्य में बदल जाएंगे। शिव पुराण का श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और अनेक भोगों का उपभोग करने पर अंत में उसे शिवार्पण की प्राप्ति होती है। राजसूय यज्ञ या 100 अश्वमेध से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य
शिवजी की कथा सुनने मात्र से ही मिल जाता है। हे मुनि, श्री शिव पुराण को जो मनुष्य श्रवण करते हैं वे मनुष्य नहीं वरन साक्षात ऋषि रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके सुनने वालों और सुनाने वालों की चरणों की धूल भी तीर्थ स्वरूप होती है, ऐसा मुनिजनों का कथन है। कल्याणप्रद स्थान की कामना वाले जीवों को नित्य शिवजी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि सब समय सुनने में समर्थ ना हो तो नियमित रूप से 2 घड़ी ही इसे सुने। यदि प्रतिदिन सुनने में समर्थ ना हो तो पवित्र महीनों में श्रवण करें। जो व्यक्ति एक मुहूर्त, उससे आधा या क्षण मात्र को भी सुनते हैं वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हे मुनिश्रेष्ठ, इस महापुराण को जो प्राणी सुनते हैं वे कर्म रूपी विकराल वन को भस्म कर संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे मुने, संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह शिव पुराण के सुनने से अवश्य मिल जाता है। कठिन काल में मुक्ति का साधन रूप शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। शिवजी का नाम सुनना या उनका नाम श्रद्धा से कीर्तन करना मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग के जिन दुर्गम दुखों से पृथ्वी ने अपने धर्म को छोड़ दिया है उनके लिए भी यह अमृत रूप ग्रंथ हित करने वाला है। इस अमृत को जो पुरुष पीता है वह अजर और अमर हो जाता है और शिवजी के कथानुसार वह कुल को भी अजर अमर कर देता है। विशेषकर इसका सर्वदा सेवन करें। इसकी कथा परम पवित्र करने वाली है। इस कथा के सुनने मात्र से ही जो फल प्राप्त होता है उसे मैं क्या कहूँ। श्रद्धालु शिवजी में अपने मन को समर्पण करते हैं। जिस गृह में शिव पुराण की कथा होती है वह साक्षात तीर्थ के समान है। उसमें निवास करने से पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला के समान नहीं है। सहस्त्र गंगा नदी आदि सप्त नदी, सप्तपुरी तथा गया तीर्थ भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। परम गति की कामना करने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक नियमित शिव पुराण का 1 या आधे कांड का पाठ करना चाहिए। इस कथा को जो पुरुष भक्ति पूर्वक पाठ करता और नित्य श्रवण करता है उसके पुण्य संचय होने में संदेह नहीं है। इसका आदर पूर्वक नित्य प्रति पूजन करने वाले मनुष्य सभी कामनाओं को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। नियम पूर्वक नित्य शुद्ध होकर इसका पाठ करने से सुख की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत स्वच्छ संग्रह है। जिसे दोनों लोकों में सुख प्राप्ति की इच्छा हो उसे आदर पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ एवं श्रवण सदा प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा शास्त्रों में यह परम श्रेय उपदेशक है। इसलिए पृथ्वी पर सदा शिव पुराण का ज्ञान आवश्यक है। समस्त शास्त्रों के लिए यह शिव पुराण अति उत्तम है। परम महत्व सहित सेवनीय और सत्कथाओं की पुनरुक्ति है। त्रितापनाशक सुखवर्धक के साथ ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के लिए प्राणों के समान प्रिय है। जो प्रसन्न होकर शिव पुराण को सदा प्रणाम करता है शिवजी इसके द्वारा प्रसन्न होकर अपने चरणों की प्रीति प्रदान करते हैं। अब तक आपने सुना शिव पुराण का प्रथम अध्याय, जिसमें भगवान शिव की महिमा, कथा श्रवण का महत्व और उनके पुण्य फल का विस्तार से वर्णन किया गया। यह अध्याय हमें बताता है कि शिव पुराण का श्रवण, पठन और मनन स्वयं मुक्ति का मार्ग है। अब हम अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे
शिव पुराण के दूसरे अध्याय में, जहाँ कथा आगे बढ़ती है। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह अध्याय और भी रहस्यमय, गूढ़ और प्रेरणादायक है। तो अगले भाग में जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस दिव्य कथा का अगला अध्याय। हर शब्द में है भक्ति, हर पंक्ति में है मोक्ष का संदेश। जय भोलेनाथ।